We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. दोस्तों अहमदाबाद में कल यानी कि गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इतिहास में पहली बार इस तरह की प्लेन टाइप के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। ड्रीमलाइनर प्लेन को काफी सेफ माना जाता था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हादसा इसके साथ हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? आपको आज के इस वीडियो में मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूं, जिससे आपको सब समझ आ जाएगा कि आखिर यह हादसा किसकी लापरवाही की वजह से हुआ। दोस्तों सोचिए, एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, चारों तरफ मातम, और उसी मातम के वक्त एक शख्स सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता को बद्दुआ देता है और कहता है कि तू भी उसी हादसे में मर जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी के संवेदना जताने पर यह शर्मनाक कमेंट आया उनके ट्विटर के नीचे, यानी उनके पोस्ट के नीचे, जिसके बाद अब पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस घटिया ट्रोलर पर क्या कोई एक्शन हुआ है या नहीं, ये भी आज के इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि कौन एक शख्स है जो इस पूरे प्लेन हादसे में बच गया है और कैसे ये इतने बड़े हादसे में बचा है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है। बहुत सारे राज एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके सामने आज परोसने जा रही हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए, वीडियो को शेयर भी खूब सारा किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अब मैं आपको एक शर्मनाक एक तरह से आप कह सकते हैं वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले आप वीडियो देखिए। ये हंसी मुस्कुराहट किस लिए जानते हैं? दीपक नाम के एक शख्स ने इस वीडियो को शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 250 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा देश शोक में है, दुनिया देख रही है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मुस्कान के साथ करते हैं। ये सवाल किया गया है, क्या संवेदनशीलता और शालीनता हमने खत्म कर दी है, खत्म हो चुकी है हमसे? इन्होंने ये भी सवाल किया है। दोस्तों बात करते हैं उस घिनौनी ऑनलाइन ट्रोल की जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। दरअसल कांग्रेस नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर एक बेहद संवेदनशील और इंसानी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पीड़ितों के लिए दुख जताया और प्रशासन से तुरंत राहत की अपील की। उन्होंने क्या लिखा, आपके स्क्रीन पर ट्वीट है, आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि द पेन एंड एंजाइटी द फैमिलीज ऑफ द पैसेंजर्स एंड क्रू मस्ट बी फीलिंग इन unimaginable. Every life matters, every second counts. लेकिन जवाब में एक वेरीफाइड एक्स यूजर अनुभव गुप्ता ने जो लिखा, वो सुनकर हर संवेदनशील इंसान को गुस्सा जरूर आएगा, अगर वो संवेदनशील होगा तब। उसने ये लिखा, आपकी स्क्रीन पर उसका ट्वीट भी है, आप देख सकते हैं। लिखता है कि तू भी बोट कर जाता उसी में ही, यानी कि उसी प्लेन में मर जाता तू भी, जिंदा रह के तेरी कॉन्डोलेंसेस ने तो बहुत समाज कल्याण कर दिया है। सोचिए दोस्तों, इस तरह की जहरीली भाषा सिर्फ नफरत नहीं फैलाती, बल्कि ये खुलेआम किसी की मौत की कामना है, बद्दुआ है, और वो भी देश के नेता के लिए, विपक्ष के नेता के लिए, बड़े नेता के लिए, जो एक संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की गई है। 12 जून को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI की लीगल टीम के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट प्रणव अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है। शिकायत में साफ तौर पर मांग की गई है कि इस ट्विटर यूजर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, IT एक्ट और भारत के नए दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो।
ट्विटर जो अब एक्स है उसको नोटिस देकर वो पोस्ट हटवाई जाए और उस ट्रोल के पुराने सोशल मीडिया व्यवहार की भी जांच हो। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अगर इस तरह की नफरत और मौत की कामनाओं को माफ किया गया तो ये ना सिर्फ संवैधानिक पदों का अपमान होगा बल्कि देश की लोकतांत्रिक संस्कृति पर भी हमला होगा। बात तो सही है दोस्तों। गंभीर आलोचना और शिकायत के बाद अब अनुभव गुप्ता ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया है और एक लंबा चौड़ा माफीनामा पोस्ट किया है। आपके स्क्रीन पर माफीनामा है, एक्स के जरिए पोस्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि क्या ऐसी मौत की कामना सिर्फ माफी से खत्म हो सकती है? क्या माफी इंसाफ का विकल्प बन सकती है? ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, आज वो टारगेट है, कल कोई और होगा। इन जैसे ट्रोलर का यही काम है। सोशल मीडिया अब हथियार बन चुका है नफरत का, ट्रोलिंग का और असंवेदनशीलता का, और जरूरी है कि इस हथियार को कानूनी दायरे में लाया जाए। इन जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ उल्टा बोलने से पहले ये लोग थोड़ा सा खौफ खाएं किसी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से पहले। दोस्तों, एयर इंडिया के अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट क्रैश में देश ने अपना सब कुछ एक तरह से खो दिया है। लेकिन इसी दर्द के बीच, इसी दर्दनाक हादसे के बीच सामने आ रही हैं कुछ ऐसी कहानियां जो चौंका रही हैं, हैरान कर रही हैं और शक भी जगा रही हैं। ये बता रही हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन हो सकता है। इस हादसे में जो ये हादसा हुआ प्लेन के साथ, उस प्लेन में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री के जिंदा बचने की बात आई है सामने दोस्तों। कैसे ये बचा आगे आपको बताऊंगी। बाकी सभी लोगों की मौत हो चुकी है, ये बताया जा रहा है खबर में। लेकिन इसी जहाज से जुड़े कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी कहानियां चमत्कार जैसी लग रही है। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेन हादसे में सिर्फ एक इंसान बचा है जिसका नाम है रमेश विश्वास कुमार, जिनकी सीट थी 11A। खबर ये आ रही है कि वो किसी तरह से जहाज से कूद गए, जी हाँ कूद गए और उनकी जान बच गई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर प्लेन टेक ऑफ के बाद क्रैश हुआ तो कोई चलती फ्लाइट से कैसे कूद सकता है? क्या इमरजेंसी डोर जो है वो खुला था? क्या ये टेक ऑफ से कुछ ही सेकंड पहले हुआ या फिर हादसे की टाइमलाइन कुछ और है? सोशल मीडिया पर एक यूजर है सिद्धार्थ, जिन्होंने एक थ्योरी दी है और वो थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपके स्क्रीन पर सिद्धार्थ का ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा, यानी जो बंदा एक जिंदा बचा दोस्तों, उसको लेकर उन्होंने लिखा कि ये बंदा शायद बहुत कम ऊंचाई से कूदा है तभी इसकी जान बच गई। बात यह है कि उसे कैसे पता चला कि कूदना है, वो भी इमरजेंसी डोर से? मतलब क्विक दिमाग कैसे काम किया? मुझे ये लग रहा है कि उसकी बंद एसी वगैरह को लेकर लड़ाई हुई होगी, फिर प्लेन रनिंग टाइम ही उसने कूद जाने का सोचा होगा। शायद रनवे पर ही कोई झगड़ा हुआ हो, उसने इमरजेंसी डोर खोल दिया हो, इसी वजह से प्लेन को टेक ऑफ में फोर्स नहीं मिला हो। क्योंकि इतना सेफेस्ट प्लेन, यानी कि इतना सेफ प्लेन कैसे प्रोजेक्टाइल की तरह गिरा? अब देखने वाली बात है कि क्या उसके शरीर पर बर्निंग के घाव निशान हैं या सिर्फ गिरने का, यही राज खोलेंगे। तो क्या ये पैसेंजर प्लेन की टेक्निकल हालत समझ गया था, सवाल ये उठता है, या फिर किसी की हरकत की वजह से ये हादसा हुआ है? किसकी गलती है? इसे समझने के लिए मैं आपको मिलाना चाहती हूँ आकाश वत्स से दोस्तों। आकाश वत्स जो उसी प्लेन में 25A सीट पर दिल्ली से अहमदाबाद का सफर करके कुछ घंटे पहले ही उतर गए थे। उनका बयान और एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। उन्होंने ये कहा कि प्लेन में फ्लाइट जो थी उसमें एसी काम नहीं कर रहे थे, पैसेंजर अखबार से हवा कर रहे थे, टीवी स्क्रीन रिमोट कुछ भी नहीं चल रहा था। पहले आप वीडियो देखिए। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi.
दोस्तों आकाश ने यह भी कहा कि उन्हें एयरक्राफ्ट का शौक है, इसलिए उन्होंने टेक्निकल डिटेल्स नोटिस की और एयर इंडिया को टैग कर ट्वीट भी किया। अब मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाहती हूँ जिसमें आकाश के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि एक दूसरे पैसेंजर ने फ्लाइट की तस्वीर डाल कर ये दिखाया है कि फ्लाइट में दिक्कत थी, ये भी फ्लाइट से उतर गए थे। एक अहम बात आगे लिखी गई है, उन्होंने एक जानकारी दी है कि एक्सीडेंट के वीडियो मत डालिए, फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड लगा रहा है क्योंकि डेड बॉडी जलती आग दिखाई दे रही है, अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि अगर मैं पिछले 5 सालों पर बात करूं तो टाटा जैसे भरोसेमंद ग्रुप ने आवाम का यकीन जाया किया है। टाटा पर आवाम का यकीन घट रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट बदनाम और मोदी का करीबी अडानी चलाता है, अडानी पर कोई यकीन नहीं करता। इस हादसे की जांच जरूरी है, मगर ना ही जांच होगी और ना ही लापरवाही सामने आएगी। गंदा है पर धंधा है, इन्होंने इस पोस्ट में दोस्तों लिखा है। अब इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों देखिए एक और पोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए। राजेश साहू नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बोइंग में काम करने वाले कई इंजीनियर और ऑफिसर्स ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑफिसर्स का ये कहना था कि बोइंग विमान की सुरक्षा और ईंधन के खर्च कम करने पर ज्यादा ध्यान देती है। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बॉर्नेट ने 2024 में ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे। मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इस पोस्ट में बताया गया है घर के पास पार्किंग एरिया में उनकी लाश मिली थी। दोस्तों बहुत बड़ा खेल है ये, आप समझिए कि इतने लोगों की जान गई, इसके पीछे साजिश एक तरह से आप कह सकते हैं, हाथ कह सकते हैं आप, लापरवाही कह सकते हैं आप, जो आप कहें वो कम है। देखिए अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावे भी ये कर रहे हैं कि एयर इंडिया के साथ जो हादसे हो रहे हैं वो सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा है। इनके मुताबिक एयर इंडिया को बर्बाद करने की एक गहरी अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, इस ट्वीट को अरविंद ने दोस्तों लिखा है और इस पर एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा है कि शुरू हो गया अब ये सब। देखिए अरविंद का जो ट्वीट है अरविंद का, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद बताती हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि एयर इंडिया को पाकिस्तान, खालिस्तानियों, मध्य पूर्व के हितधारक, तुर्की, चीनी, पश्चिमी नस्लवादी और अन्य लोगों से जुड़े भारत विरोधी गहरे राज्य नेटवर्क द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह एक अपवित्र भारत विरोधी नेटवर्क है जो उन तत्वों को एक साथ लाता है जो भारत के लिए घृणा करते हैं, यानी भारत से नफरत करते हैं, जो भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं और जो नहीं चाहते कि एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करे। अब सोचिए दोस्तों इस तरह की बातें, एक तो प्लेन में इतनी सारी टेक्निकल खराबियां थी, जैसे कि आपने देखा रिमोट काम नहीं कर रहा था, एसी नहीं चल रहा था दोस्तों, लोग अखबार से हवा कर रहे थे और उसके बाद इस तरह की चीजें की साजिश की जा रही है। एयर इंडिया जैसी कंपनियां दोस्तों अपने जहाज को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, लापरवाही हो रही है। सोचिए इतना संवेदनशील मामला है, एक प्लेन उड़ता है जिसमें 200 से ज्यादा करीब 250 लोग होते हैं और उसके साथ इस तरह की लापरवाही, सोचने वाली बात है ये। आपका इस हादसे पर क्या कहना है, क्या राय है, आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।